और उसके बाद आप देखिए शिवालिक, ये सब क्षेत्र शामिल हैं, इनकी भी बात करेंगे। तो ये सबसे उत्तरी भाग में आप देखिए, एक एक पहले आप सुन लीजिए, फिर विभाजन करके एक एक बताएंगे। तो ये उत्तरी क्षेत्र आप देखिए हिमालयी क्षेत्र है, दिखाई दे रहा है आपको, और इसके निर्माण की भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर आप देख रहे हैं इधर जो है, यहाँ इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो ये जो हमने एक उल्टे त्रिभुज का आकार बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पठारी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। इसमें पठार, ये पठार है और इस पठार पर जगह जगह पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी जो है पर्वत की तुलना में आप जानते हैं क्या है, काफ़ी छोटी होती है, उनकी ऊंचाई कम होती है। जो पर्वत हैं, पर्वत की ऊंचाई क्या है, एक औसतन माना जाता है कि लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई हो, और वो शीर्ष क्या है, नुकीला शीर्ष जो आपका हो, वो पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि पहाड़ी क्या है, अपघर्षित काफ़ी होते हैं, तो उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होते। उनका जो शीर्ष है वो भी ज़रूरी नहीं कि नुकीला हो, पहाड़ी वो ब्लंट हो सकता है, चिपटा हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे त्रिभुजाकार जो आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया, हमने कहा जो पठारी क्षेत्र है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहते हैं। और बात करेंगे कि यही क्या है, भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। मतलब समझिए बड़ी खूबसूरत बात, कि भारत को जैसा अभी हम देख रहे हैं, ठीक है ना, भारत को जैसा हम अभी देख रहे हैं, ठीक, वैसा भारत सदैव से नहीं था। तो भारत का निर्माण क्या है, या भारत के अलग अलग आप देखेंगे खंड जो हैं, यानी पर्वत, उत्तर का पर्वतीय भाग, फिर आप देखिए पर्वत और पठार के बीच में ये जो आप एरिया, जो आप मैदानी क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो आप येलो कलर से जो आप ये मैदानी क्षेत्र देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसमें आपको हम बात करेंगे पूरा पंजाब के मैदान से लेकर, ठीक है, इसमें पंजाब के मैदान से लेकर पंजाब हरियाणा, इधर पंजाब के मैदान से लेकर हरियाणा, और पूरा गंगा का मैदान जिसको हम कहते हैं, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान, यहाँ पूरा पश्चिम बंगाल तक जो पूरा आता है, ये पूरा क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, ये भी क्या है, सदैव नहीं था, यानी पहले से नहीं था। तो आप उत्तर में हिमालयी पूरा पर्वतीय क्षेत्र देख रहे हैं। हमने कहा इस पर्वतीय क्षेत्र में भी विभाजन है। हिमालय से पहले जो है ग्रेटर हिमालय के उत्तर में वो आप देखिए कि जो ग्रेटर हिमालय है उसके उत्तर में पार हिमालय स्थित है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब क्या है, श्रेणियां, कैलाश, ये सब श्रेणी पाई जाती हैं। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ आप देखिए कि जो ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय है। फिर देखिए आप, हमने कहा कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में क्या है, मैदानी क्षेत्र है, जिसको उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। आप उत्तर भारत का मैदान कहते हैं, ठीक है। फिर प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब आप जानते हैं कि तीन तरफ से जल से घिरा, जो तीन तरफ से, जो स्थल भाग तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप या पेनिनसुलर रीजन कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं तीन तरफ से जल से घिरा है। इधर अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, ये आपका अरब सागर है, ये अरब सागर, इधर आप देखिए बंगाल की खाड़ी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में आप देखिए हिंद महासागर। हालांकि आप ये भी जान लीजिए कि ये जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर से क्या है, हिंद महासागर की ही दो शाखाएं कह लीजिए। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसी प्रायद्वीपीय भारत के, पहले ये क्या था, दक्षिण में था, बताएंगे आपको। तो इसी प्रायद्वीपीय भारत के कारण हिंद महासागर, जो उत्तर में हिंद महासागर, दो भागों में बढ़ गया है। एक आप देखिए पश्चिमी भाग जो है, यानी उत्तर का हिंद महासागर का दो भाग हो गया, एक पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी। तो ये प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है। हमारे पास हमने कहा द्वीप समूह भी हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर क्या देखिए लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार से हिमालयी प्रदेश, मैदानी प्रदेश उत्तर का, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटवर्ती, ये तटों पर मैदान है, ये सकरा मैदान है, थोड़ा कम चौड़ा है। इधर आप देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है, इधर पूर्वी तटीय मैदान 100 से 200 किलोमीटर तक चौड़े हैं, आगे विस्तार से बताएंगे। तो तटीय मैदान भी है। और इधर आप देखिए, जैसे पहले बताया कि हमारे पास मरुस्थल भी है, थार का डिजर्ट, हॉट डिजर्ट या मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार से भारत की जो आप संरचना देख पा रहे हैं, और ये संरचना क्या है, ये बताती है कि भारत भौतिक तौर पर क्या है, एक रूप न होकर
आप देखिए कि निम्नलिखित प्रमुख भागों में कुल 6 भाग आप कह लीजिए, ठीक है, 6 भाग आप कह लीजिए हिमालय, मैदान, ठीक है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आप कह लीजिए तटीय मैदान, फिर मरुस्थल पांचवा और द्वीप समूह, इसमें यानी कुल 6 भागों में क्या है बटा हुआ है। ठीक, अब एक बात समझिए, हमने जैसा आपको बताया कि ये जो भारत आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप जो है कहिए कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ये जो भारत है इसका सबसे प्राचीन जो खंड है, एक एक करके समझिएगा, ठीक है, जुड़े रहिए, चीजों को ध्यान से, हमने कहा समझते रहिए, ठीक है ना, ध्यान से समझते रहिए और जैसे जैसे विश्लेषण होगा उसको ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट भी करते रहेंगे आप, आपका लाभ होगा। ठीक है, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है, आई विल टेल यू मिस्टर आशुतोष, ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है, as far as resources are concerned, as far as business route is concerned, ठीक, as far as strategical point of view is concerned, there are many advantages of Indian Ocean। ठीक, तो संसाधनों के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है, हमने कहा भू राजनीति सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जलमार्ग है एक बहुत बड़ा हमारे पास, ठीक है, हम कंट्रोल करते हैं, आप कह लीजिए, आगे बात करेंगे, हमारे लिए भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्या है भूमिका है इसकी, ठीक, बहुत महत्व है, बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो अभी आप एक एक करके चलते जाइए, हिमालय के भी महत्व की बात करेंगे, इसके भी महत्व की बात करेंगे, पहले आप, लेकिन पहले उससे पहले आप सूक्ष्म बिंदुओं को क्या है समझिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हमने कहा कि ये जो मूल भाग है हमारा, अब आप समझिएगा कि सबसे प्राचीन भाग हमारा क्या है, ये भारत सदैव ऐसे नहीं रहा। अब कहानी शुरू होती है, समझिए कहाँ से, पैंजिया, अगर आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको बताते हैं। देखिए, इससे पहले कि हिमालय, मैदान और पठार, प्रायद्वीपीय, इनको अलग अलग विभाजित करें और विस्तार से, पहले आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि ये आप जो देखिए खंड देख रहे हैं, इसी में इसको भी आप जोड़ लीजिए, आगे आपको बताएंगे मेघालय, जो मेघालय शिलांग पठार है, ये भी पहले इसी का हिस्सा था। मेघालय शिलांग जो पठार गारो खासी जयंतिया है, ये भी क्या है इसी का हिस्सा था। यही हमारा मूल भाग है, सबसे प्राचीन, समझिएगा, यही क्या है सबसे प्राचीन खंड है हमारा। और हम इसको ध्यान समझिएगा, ये क्या है मूल रूप से किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। आपको पता है, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, नहीं किया होगा तो याद रखिएगा, सबसे पहले कार्बोनी फेरस काल से पहले एक समय था कार्बोनी फेरस काल। ठीक है, कार्बोनी फेरस काल से पहले, ठीक है, ये माना जाता है कि जितने आप महाद्वीप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब कुछ, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या थे, कार्बोनी फेरस काल एक समय था, एक पीरियड था, टाइम था। उससे पहले हमने कहा सारे भूखंड एक साथ दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ठीक है, एक साथ जो है सब संयुक्त थे। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े रूप में रहे होंगे, जब एक साथ संयुक्त रहे होंगे तो इसका कुछ उत्तरी भाग विषुवत रेखा तक भी विस्तृत रहा होगा, और दक्षिणी और मध्य भाग क्या है काफी कुछ दक्षिणी ध्रुवों की तरफ रहा होगा। तो ये जो था, इसी को कहा गया, इस ह्यूज लैंड मास को क्या कहा गया था, पैंजिया कहा गया। इसी को क्या कहा गया था, पैंजिया। ठीक है, पैंजिया कहा गया। ये जो पैंजिया था, ये पैंजिया कार्बोनी फेरस काल के बाद दो भागों में टूटा। और याद रखिएगा, इस पैंजिया के चारों तरफ क्या था, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में जलभाग था। ठीक है, हाँ, पैंजिया और पैंथालासा, गुड। तो बहुत बड़ी मात्रा में, आप कहेंगे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बताएंगे नहीं तो आपको हिमालय, मैदान, ये सब समझ में, भारत की वर्तमान स्थिति समझ में नहीं आएगी। और जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक याद करना भी क्या है आपके लिए कठिन होगा। तो पैंजिया जब टूटा, तो पैंजिया टूटा दो भागों में। ठीक है, हमने कहा चारों तरफ पैंथालासा था, जलभाग जिसको कहते हैं विशाल। तो पैंजिया दो भाग में टूटा, तो इसका उत्तरी भाग जो है, इसको अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। अब समझिएगा, अब ये क्या हुआ, और इसके बीच में जब दोनों टूटे, तो इसके बीच में समझिएगा, इसके बीच यानी दो भाग में टूट गए, तो
जैसे ये दो भाग में से जो टूट गए, इसके बीच में जो सागर निर्मित हुआ, ठीक है, सागर निर्मित हुआ, उसको टेथिस कहा गया, उसको टेथिस कहा गया, टेथिस, इसको टेथिस सागर कहा गया। और ये एक भूसन्नति की तरह था। किसकी तरह था? टेथिस जो सागर था ये हमने कहा एक भूसन्नति की तरह था। भूसन्नति, ध्यान दीजिएगा, जो भूसन्नति होता है वो क्या होता है? भूसन्नति जो होता है वो पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से ही होता है। भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण का पालना कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो भूसन्नतियां होती हैं वो छिछले समुद्री भाग हैं, शब्दों को भी समझते चलिए। तो वो छिछले समुद्र, शैलो वाटर रीजन्स हैं, शैलो वाटर रीजन्स हैं, छिछले समुद्री भाग हैं जहां लगातार क्या है, अवसादीकरण या डिपोजिशन होता रहता है। और उन्हीं अवसादों में, ठीक है, उन्हीं अवसादों में क्या है, अवसादों का जो जमाव होता है, उन्हीं अवसादों में जब दबाव पड़ता है, ठीक है, जब दबाव मूलक बल पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो क्या होता है, उसी की वजह से एक फोल्डेड माउंटेन्स क्या है, संपीड़न या कंप्रेसिव फोर्स जब पड़ता है, तो ड्यू टू दिस दैट कंप्रेशनल फोर्सेस, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स टेक्स प्लेस। तो उससे वलित पर्वतों का क्या है, निर्माण होता है। और ये जो आप देख रहे हैं जो हिमालय पर्वत, ये वलित पर्वत ही है जो इसी टेथिस के मलबे पर अवसाद के कारण निर्मित हुआ है। तो क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिए कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो टेथिस के मलबे पर दबाव के कारण ही क्या है, निर्मित हुआ है, ठीक है ना। और ये टेथिस कब निर्मित हुआ था? जब पैंजिया दो भागों में बंट गया। तो अंगारा लैंड उत्तर वाला, दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड। अब समझिए, इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो गोंडवाना लैंड है, ये जो आप प्रायद्वीपीय पठार हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रायद्वीपीय पठार ही क्या है, इसी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा। ये गोंडवाना लैंड फिर से कई भागों में टूट गया, ये फिर से कई भागों में क्या है, इसको टूट गया ये। अब ये कई भागों में जब टूटा तो आप देखिए इसी से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, हमने कहा इंडिया, इसी से ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसी का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और टूट कर ये क्या है, उत्तर की तरफ चला। ध्यान दीजिएगा, टूटकर उत्तर की तरफ चला। और जब उत्तर की तरफ चला तो आप इसी को क्या कहते हैं, आप इंडियन प्लेट कहते हैं, समझिएगा। तो आप जैसा देख रहे हैं ये आप समझिए ऐसे, ये जैसे ये है प्लेस, आप देखिए ये आप जो देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे था, ये इसी को आप क्या कह लीजिए, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है। ये इंडियन प्लेट या यही क्या है, यही भारतीय प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। जो हमने कहा कि जो गोंडवाना लैंड, जैसे पहले तो पंजिया टूटा दो भागों में, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, फिर गोंडवाना लैंड कई भागों में टूटा, और उसके बाद ये जब उत्तर की तरफ चला तो देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। इसका कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी, देखिए उत्तर पूर्वी, हालांकि अब उत्तर हो गया है। तो पहले ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और अभी तो ऑलमोस्ट क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, समझिएगा, इधर जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको आप कहिए ये वाला, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। ये यूरोप और एशिया, ये दोनों क्या है, संयुक्त रूप से, ठीक है, इनको यूरेशियन प्लेट कहते हैं। तो अब देखिए इस यूरेशियन प्लेट के देखिए अग्रभाग में ये तिब्बत का पठार था। ये क्या है, तिब्बत पठार। ये बहुत कठोर रीजन, ये बहुत हार्ड रीजन है, बहुत कठोर क्या है, ठीक है, ये बहुत क्या है, हार्ड रीजन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, अब इसी के बीच आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो आप पूरा का पूरा ये मैदान देख रहे हैं इधर, ठीक है, आप ये पूरा मैदान देख पा रहे हैं। इधर आपका सिंधु से लेकर ये पूरा गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो आप देखिए ये वास्तव में क्या है, यही समझ लीजिए कि ये उसी टेथिस के बचे हुए, टेथिस जो था उसका जो उसका अवशिष्ट था, या कह लीजिए कि जो टेथिस के किनारे का जो बचा हुआ जो गर्त वाला भाग था, उसी में क्या है, अवसादों के जमाव से ये मैदान बना। तो आप समझिए, हमने कहा जब ये आगे बढ़ा तो ये जो है इधर से यूरेशियन प्लेट है और इधर से इंडियन प्लेट। प्लेट क्या होता है, प्लेट जो है
आप जब पूरा पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ेंगे, तो जो ऊपरी जो है 100 किलोमीटर की जो मोटा जो पूरा क्षेत्र है 100 किलोमीटर मोटा, जिसमें 30 किलोमीटर आपका भूपर्पटी और करीब करीब कह लीजिए 70 किलोमीटर ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा होगा। तो टोटल 100 किलोमीटर, जैसे आप समझिए पूरी पृथ्वी गोल है, समझिएगा, तो पृथ्वी का 100 किलोमीटर का ऊपरी जो हिस्सा है मोटा, वो कठोर जो है, वो भाग जो है वो क्या है, वही प्लेट है, वही क्या है, प्लेट। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। रुद्रपाल सिंह, तिब्बत हार्ड रीजन क्यों है सर, बताएंगे रुद्रपाल, ठीक है, डोंट वरी। तिब्बत बहुत पुराना रीजन है, ग्रेनाइटिक नीस है, हाँ एकदम तथ्य है, बताएंगे। तिब्बत जो है ग्रेनाइटिक नीस है, बहुत पुरानी संरचना, ग्रेनाइटिक नीस संरचना है। ठीक है, मतलब ग्रेनाइट से परिवर्तित हो गया है, रूपांतरित हो गया है नीस। ठीक है, ठीक, आग्नेय चट्टान जो होती है उसी से आप देखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों निर्मित होते हैं। ठीक है, जो महाद्वीपीय क्षेत्र होगा स्थल वहाँ ग्रेनाइट कहलाता है, समुद्री क्षेत्रों में जो सागरीय क्षेत्र है वहाँ आप देखिए बेसाल्ट कहलाता है। ठीक है ना, तो क्यों है उस रीजन को हमने कहा वो परिवर्तित क्षेत्र है, क्यों ऊपर उठा है, सारी बातें होंगी। तो कठोर एक क्षेत्र है, ठीक, बहुत कठोर, उसको आप देखेंगे मध्यपिंड का भी उदाहरण माना जाता है। चलिए तो बात करेंगे, आप देखिएगा। अब हमने कहा क्या बताया कि ये देखिए इधर से ये आपका यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इधर आप देखिए इंडियन प्लेट, तो यही 100 किलोमीटर का मोटा प्लेट। अब ये जानते हैं प्लेटों में गति होती रहती, ठीक है, प्लेटों में गति होती रहती। क्लास किस टाइम स्टार्ट होती, भाई क्लास तो 7 बजे से 8:30 बजे तक होती है। ठीक है ना प्रीति जी, 7 बजे से 8:30 बजे तक होती है। नरेश जी नमस्कार, नमस्कार आप सभी को। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग तुरंत जुड़ जाया करिए, 7 बजे से जुड़ जाइए, 8:30 बजे तक रहिए, 1.5 घंटे की क्लास है आपकी। ठीक है, और आप इसका आनंद लीजिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा देर से आ रहे हैं, पहले से आते तो और इन चीज़ों को आप और गंभीरता से समझते। चलिए खैर, जहाँ से जुड़े हैं वहीं से आगे बढ़िए। तो हमने कहा अब देखिए इन दोनों के बीच में ये जो आपका पूरा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये आपका जो है गंगा, ये आपका जो है टेथिस का अवसादी एक प्रकार से कह लीजिए क्षेत्र था। तो इंडियन प्लेट समझिए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो टेथिस का अवसाद था, किसका अवसाद, टेथिस, टेथिस का अवसाद था। इस पर दबाव पड़ने से ही क्या है, इस पर दबाव पड़ने से, इसी पर संपीड़न बल से, दोनों तरफ से क्या हुआ, देखा संपीड़न बल पड़ा इधर और इधर, इसी संपीड़न बल की वजह से ये जो मलबा था, अब ये मलबा क्या है, कई अलग अलग समय में, ये टर्शियरी काल में, जिसको आप तृतीयक युगीन कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्शियरी काल, इसको टर्शियरी पीरियड बोलते हैं, टर्शियरी, तृतीयक युगीन काल। ठीक है, में आप देखिए अलग अलग समय में, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था तो एक साथ नहीं उठ पाता, तो आप देखिए इसमें कहा जाता है, देखिए इयोसीन, जैसे टर्शियरी क्या है, वो आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इतने भाग में डिवाइड है। ठीक है ना, ये भूगर्भिक कालक्रम है जो बोल रहे हैं, इसको अलग से बाद में विश्व के भूगोल में आप पढ़ेंगे। लेकिन आप समझिए कि टर्शियरी जो काल है उसी में नवीन वलित पर्वत बने। तो हिमालय का निर्माण, ये तो सबसे पुराना भाग था, तो हिमालय का निर्माण तब हुआ, पहली बात, जब यूरेशियन प्लेट से ये इंडियन प्लेट आकर टकराया। और हमने कहा इसमें क्या हुआ कि जो बीच का मलबा था, किसका, टेथिस के अवसाद का, उस पर संपीड़न बल पड़ा, और उस पर संपीड़न बल पड़ने के कारण 3 अलग अलग, ग्रेटर हिमालय, फिर हमने कहा मिडिल हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक, ये 3 अलग अलग क्या है, श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो जो ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ था, ग्रेटर हिमालय, उसको अलग से भी दिखाएंगे, वो ग्रेटर हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण हुआ आपका टर्शियरी में ही, इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन के बीच। उसके बाद मिडिल हिमालय बना, ठीक है, इयोसीन से ओलिगोसीन, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, फिर आपका मायोसीन, मायोसीन में आपका मिडिल हिमालय बनकर तैयार हुआ, और ठीक है, और प्लायोसीन के अंत तक आपका शिवालिक क्या है, बनकर तैयार हुआ। तो 3 अलग अलग श्रेणियों का निर्माण, इयोसीन से ओलिगोसीन, ग्रेटर हिमालय, याद रखिएगा, इयोसीन से ओलिगोसीन, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद मायोसीन में क्या आपका मिडिल हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, और आपका प्लायोसीन के लास्ट तक हमने कहा जो शिवालिक हिमालय है वो बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है ना, अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो है, ये हिमालय, इसका हिमालय का एक शेप है, एक चापाकार, इसमें आप शेप है, सारी चीज़ देखिए इसमें। तो ये तो अलग अलग भाग हुआ। अब हम लोग पहले हिमालय को देखेंगे, ठीक है, हिमालय को देखेंगे पहले हम लोग, फिर हम लोग मैदानी भाग को देखेंगे, फिर पठारी भाग को देखेंगे, मरुस्थल को समझेंगे क्यों निर्मित हुआ, कैसे क्या है,
उसके बाद तटीय मैदानों को देखेंगे और फिर क्या है, द्वीप समूहों को देखेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, जो आपका हिमालयी क्षेत्र है उसकी। आइए अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए पिक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। आइए हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे। चलिए देखिए, देखिए ये जो हमने यहां बनाया, ये देख रहे हैं जो आप, ये आपका है ग्रेटर हिमालय। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ग्रेटर हिमालय। देखिए पहले ही बताया, ठीक है, पहले ही बताया सर क्या पीसीएस में हेल्प करेगा, पीसीएस में खूब हेल्प करेगा भाई, पीसीएस में खूब हेल्प करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है, पीसीएस में करेगा और भी एग्जाम में करेगा, सारी चीजों में पीसीएस के ही लिए तो है, ठीक है, पीसीएस के लिए खूब करेगा, ठीक है। देखिए ये ग्रेटर हिमालय, हमने क्या कहा, ये ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। आप देखिए ग्रेटर हिमालय, फिर इसके बाद आप देखिए ये मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय आपको बताएंगे, मध्य हिमालय दूसरी रेंज, और फिर उसके बाद लास्ट में आप देखिए शिवालिक, लास्ट में क्या है, शिवालिक। अब समझिएगा, अब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, हमने कहा कि ये जो इससे उत्तर वाला क्षेत्र है, इससे उत्तर वाला क्षेत्र है, ये देखिए इससे उत्तर वाला जो एलो से देखिए, ये वाला, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है इसको हम पार हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं इसको, पार हिमालय। इसकी चर्चा अलग से करेंगे हम लोग, अलग से। उत्तर वाला हमने कहा पार हिमालय, तो अभी हमने कहा हिमालय की चर्चा करते हैं, हिमालय की चर्चा करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये पार हिमालय क्षेत्र है, ठीक है ना। पार हिमालय में बताया कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इधर आपका जो कैलाश श्रेणी आ जाते हैं, ये हिमालय से पहले इनका निर्माण हो चुका था। ग्रेटर हिमालय से भी पहले क्या है, इनका निर्माण हो चुका था, तो इनके निर्माण को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन क्या है, उससे पहले हमने कहा मुख्य तौर पर आप पहले हिमालय को समझ लीजिए। तो हिमालय में आप ये देख रहे हैं जो हमने बताया ग्रेटर, मिडिल और ये, तो ये जो पहले आप हिमालय देख रहे हैं, पहले तो आप समग्रता में समझिएगा कि एक चापाकार हिमालय क्या है, एक चापाकार, हिमालय का आकार क्या है, चापाकार। हिमालय आर्क शेप्ड है, चापाकार है, चापाकार है, आर्क शेप्ड है, और ये क्या है, लगभग 24 से 25 किलोमीटर, लगभग 2500, ठीक है, नियर अबाउट कितना, 2400 से 2500 किलोमीटर, लगभग 2500, 2400 से 25 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई में पूरब पश्चिम फैला हुआ है, ठीक है। पूरब पश्चिम क्या है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में पूरब पश्चिम आप देखिए फैला हुआ है, पश्चिम पूरब फैला हुआ है, ठीक। इसके बाद समझिए, ये जो भाग आप इधर देख रहे हैं, जो आप कश्मीर और इधर आप देख रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है कश्मीर, हिमाचल, ये सब हिस्सा, पश्चिमी जो हिमालय आप बोलते हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई, यानी पश्चिमी जो क्षेत्र में आप देख रहे हैं चौड़ाई क्या है, लगभग 400 किलोमीटर। जबकि याद रखिएगा इधर की तरफ जब आएंगे पूर्वी हिस्से में, तो पूर्वी हिस्से में ये चौड़ाई जो है खाली 150 या 160 किलोमीटर रह जाएगी। तो हिमालय क्या है, चापाकार, आप देख रहे हैं एक आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर में है। ये अक्षांशी विस्तार इसका थोड़ा ज़्यादा उत्तर तक है। यहाँ अक्षांशी विस्तार देखिए पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय का जो अक्षांशी विस्तार है वो थोड़ा सा क्या है, नीचे की तरफ है, आप समझिए, ठीक है ना। इसका जो है ज़्यादा विस्तृत है यहाँ तक, तो उसको भी देखेंगे, बताएंगे। हमने कहा कि करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई, 2400-2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। फिर क्या बताया, पश्चिमी वाला हिस्सा जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, 400 किलोमीटर के आसपास। और जो पूर्वी वाला है इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर औसतन है। जबकि जब हम ऊंचाई की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ऊंचाई की बात करेंगे तो इधर वाला हिस्सा, खासकर आप देख रहे हैं इधर नेपाल और सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, नेपाल और सिक्किम ये वाला क्षेत्र इधर, यानी पूर्वी हिमालय का जो ऊंचाई औसत क्या है, इधर ज़्यादा है, इधर की तुलना में इधर क्या है, ऊंचाई ज़्यादा। तो पूरब की तरफ चौड़ाई कम लेकिन ऊंचाई क्या है, ज़्यादा।
इधर की तरफ क्या है, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन पूरब की तुलना में इधर ऊंचाई क्या है, कम है। ये बात आप समझिए। ये जो देख रहे हैं आप हिमालय, इसमें दोनों छोरों पर दो अक्षसंधीय मोड़ है, ध्यान से समझिएगा। जैसे जो तीव्र घुमाव है, एक पश्चिम में और एक क्या है, पूरब में, पश्चिम में और एक इधर जो है पूरब में। तो पश्चिम और पूरब, इधर देखिए एक घुमाव है और एक इधर घुमाव। ये जो तीव्र मोड़ है, ये जो तीव्र मोड़ है, इसको कहते हैं अक्षसंधीय मोड़। क्या बोलते हैं इसको, अक्षसंधीय मोड़। अक्षसंधीय मोड़ कहते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, अक्षसंधीय मोड़। इसको सिंटैक्सियल बेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बेंडिंग, अक्षसंधीय मोड़ कहते हैं। तो एक आप इधर देखिए, जो पूरब वाला है वो नामचा बरवा, उसको क्या बोलेंगे, नामचा बरवा। ठीक है, किससे मुड़ा हुआ, कौन नदी घूमी हुई वहां, वहां हमारी जो नामचा बरवा जो है, वहां जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी एक गार्ज बनाती है। गार्ज का मतलब कि कोई नदी जब तेजी से तीव्र मोड़ के साथ एक लंबवत कटाव करके, ठीक है, तीव्र मोड़ से मुड़कर एक लंबवत खड़ा ऐसे पर्वतों को एकदम सीधे एक लंबवत रूप में काटता है, महाखड्ड का निर्माण होता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, गॉर्ज। क्या बोलते हैं, गॉर्ज। ठीक है, तो हाँ, पूर्वी हिमालय के एकदम रुद्रपाल जी, पूर्वी हिमालय की चौड़ाई सक्रिय है और पश्चिमी की चौड़ी, बताते हैं अभी क्यों। ठीक है ना, कारण, सब कारण भी बताया जाएगा। चापाकार क्यों है, ये दोनों मोड़ क्यों पड़े, उसी की बात होगी। चौड़ाई ज्यादा कम क्यों है, सारी बातें आप समझिए। ठीक, तो यहां आप देखिए, इधर हमने कहा अक्षसंधि जो मोड़ है, इधर की तरफ जो आप इधर की तरफ मोड़ देख रहे हैं, वो आपका क्या है, उसको बोलते हैं, उसको आपका ब्रह्मपुत्र गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज या नामचा बरवा गार्ज, नामचा बरवा गार्ज, नामचा बरवा गार्ज। और इधर की तरफ जो आप देख रहे हैं, उसको यहां जो है, उसको गिलगित के पास गार्ज बनाती है। ये गिलगित, गिलगित के पास गार्ज बनाती है, गिलगित के पास गार्ज बनाती है। इसको देखिए, कौन सी नदी, सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज, सिंधु नदी द्वारा यहाँ एक गिलगित के पास गार्ज बनाया जाता है। ये दो तीव्र मोड़ हैं, इसको हम सिंटैक्सियल बेंडिंग या अक्षसंधीय मोड़ कहते हैं। एक पूरब वाला ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, उसी ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं, उसी को दिहांग भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और इधर आप देखिए सिंधु नदी के नाम, सिंधु नदी जो गार्ज बनाती है। अब समझिएगा कारण क्या है। अब आप देखिए, ये चापाकार कारण क्यों है, ये क्यों चापाकार आकार है, ये चौड़ाई आप देखिए ध्यान से। बात करेंगे कि इधर ये चौड़ाई, चापाकार, ये सब क्यों है, उसका कारण क्या है, मूल आप देखिए, आइए समझिए। ऐसे देखिए, यानी ये जो आप देख रहे हैं हिमालय का ये चापाकार और ये मोड़, ये अक्षसंधि दो मोड़ हो गए, और ये चापाकार आकार, ये जो आपका हमने कहा ये जो अक्षसंधि मोड़ है, देखिए हिमालय में कैसे, समझिएगा। अब इधर आप देखिए हुआ क्या था, देखिए ये आपका आकार है, देखिए यही था, बीच में हमने कहा ये टेथिस था, इधर यूरेशियन, इधर यूरेशियन प्लेट थी, बीच में ये आपका टेथिस का मलबा था, टेथिस, और ये इंडियन प्लेट थी। अब ये जब टकराई, देखिए दो भाग, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे नुकीले दो श्रृंग की तरह संरचनाएं थी, इसका भी आकार चापाकार था। जो इंडियन प्लेट थी, आकार देखिए चापाकार था, समझिएगा, यही है दोनों कारण। अब इसका एक सिरा यहां अरावली, ये अरावली पर्वत के कारण ये नुकीला था। जो अरावली जो अपशिष्ट पर्वत है, घर्षित पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन कालीन भारत का सबसे पुराना पर्वत है, उसका देखिए वो प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा देखिए ये बनाता था, यही मूल भाग था। और इधर वाला जो आप देखिए, ये वाला जो नुकीला हिस्सा, जिसको हम अभी छोटा नागपुर पठार कहते हैं, छोटा नागपुर पठार, और इसी में हमने कहा मेघालय पठार भी जुड़ा हुआ था। तो ये जो, जब इसका आकार ध्यान से समझिए कि ये जब ये मिट्टी यानी ये मलबा इसी आकार में, तो इसका ये जो मोड़ बना वो इस नुकीले आकार के कारण, इसका दबाव ये, और इधर आप देखिए पूर्वी भाग में जो ये वाला शीर्ष है, इसके दबाव से ये, ठीक है ना, तो ये दो क्या हो गए, मोड़ पड़ गए। तो दोनों अक्षसंधि मोड़ का कारण वो है। ठीक, उसके अलावा और भी देखिए कि ये जब प्लेट जब टकराई, तो समझिएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप देख रहे हैं,
अब देखिए जैसे ऐसे आप जैसे दरवाजा बंद करते हैं तो आप ये तेजी से बंद करें तो इधर ये एंटी क्लॉकवाइज तेजी से टकराई, तो पूर्वी भाग में क्या हुआ, टेथिस के मलबे पर पूर्वी भाग में दबाव ज्यादा पड़ा। तो जब दबाव ज्यादा पड़ा पूर्वी भाग में, जाहिर सी बात है दबाव क्या है, तेजी से पड़ा। इसी को अंग्रेजी की किताब में कहते हैं लाइक डोर स्लैमिंग शट। जैसे आप दरवाजा बंद करते हैं तो पूर्वी भाग में दबाव ज्यादा पड़ा तो ऊंचाई ज्यादा हो गई। जैसे आप देखिए मलबे पर दबाव पड़ा तेजी से तो ऊंचाई तो बढ़ गई लेकिन चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी को जो तीव्र ये दबाव पड़ा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हमने कहा लाइक डोर स्लैमिंग शट, जैसे दरवाजा बंद होता है। और जाहिर सी बात है आप देखिए, ठीक है, जाहिर सी बात है ये देखिए जब ये ऐसे इधर की तरफ बंद हुआ तो ये वाला भाग जैसे दरवाजा हल्का खुलता है वो देखिए जैसे ये हुआ तेजी से ये टकराया, यहां ऐसे बंद हुआ तो इधर दबाव पड़ा पूरब में और पश्चिम वाला भाग थोड़ा सा पीछे की तरफ खुला तो यहाँ की चौड़ाई क्या हो गई, थोड़ा मलबा बिखरा और चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको आपको समझना है। तो इसीलिए आकार ये चापाकार है, ठीक है, और दो अक्षसंधि मोड़ हैं। हमने कहा दोनों अलग अलग गार्ज का नाम भी आपको बताया, ठीक है। इसके साथ साथ इधर ऊंचाई ज्यादा है तो ये पर्टिकुलर ये कारण है। अब देखिए इसमें, अब यहां क्या है आप देखेंगे तो इसमें जो ग्रेटर हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय हमने कहा वो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। कहां तक है वो ग्रेटर हिमालय, समझिएगा, यहां नंगा पर्वत, ठीक है, कहां से कहां तक है, नंगा पर्वत, जो कि लेह लद्दाख का भी हिस्सा है। लेह लद्दाख आप देखेंगे इस हिस्से में, ठीक है। इधर नंगा पर्वत से लेकर पश्चिम में यानी ग्रेटर हिमालय देखिए पूरा नंगा पर्वत से लेकर इधर क्या है नामचा बरवा तक, नामचा बरवा ये सबसे कंटिन्यूअस है, सतत है। क्या है ये, कंटिन्यूअस है, सतत है, एक समान है, ठीक। औसतन ऊंचाई कितनी है, औसत एवरेज हाइट इसकी है लगभग 6100 मीटर, 6100 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई ज्यादा है और क्या है चौड़ाई क्या है औसतन, वो कम है लगभग 25 किलोमीटर। तो चौड़ाई एवरेज जो चौड़ाई है वो लगभग 25 किलोमीटर है और जो ऊंचाई है औसतन वो 6100 मीटर है। किसकी, ग्रेटर हिमालय की, महान हिमालय की, बृहद हिमालय की। अब चूंकि इतनी ऊंचाई है तो उस पर आप बहुत सारे ग्लेशियर देखेंगे, क्योंकि जैसे ऊंचाई के साथ आप बढ़ेंगे तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है और ध्रुवों पर इतना कम हो जाता है कि बर्फ मिलती है आपको। वैसे ही जैसे आप वैसे ऊंचाई पर आप बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा, गिरता जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा क्या है तापमान 0 डिग्री से नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ पड़ेगा। तो चूंकि ऊंचाई ज़्यादा है ग्रेटर हिमालय की और ऊंचाई के साथ मैंने कहा तापमान घटता है, इसीलिए क्या होगा, बर्फीले क्षेत्र होंगे, बहुत सारे ग्लेशियर्स होंगे। तो इसीलिए इसको हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री का नाम दिया जाता। और ये बहुत सारी सदा नीरा जो नदियां हैं, जो पेरेनियल हैं, जो सदा नीरा नदियां हैं, उनका क्या है, स्रोत भी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी सदा नीरा नदियों का क्या है, स्रोत। जैसे आप देखते हैं भारत में गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, बहुत सारे और इस प्रकार के क्या हैं, बहुत बड़े बड़े क्या है, बहुत सारे नेपाल में ऐसे। तो ये क्या है, सदा नीरा नदियों का स्रोत है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से आप इसको समझिए, ठीक है। चूंकि आप लोग जुड़े हैं रेगुलरिटी के साथ, नियमितता के साथ आप जुड़िए। हमने कहा सभी पक्षों पर, ठीक है, सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा होगी और आपको सारे फैक्ट भी याद हो जाएंगे और उसका आप कारण भी समझ पाएंगे, ठीक है ना, उसका आप कारण भी समझ पाएंगे। रुद्रपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जब जुड़ेंगे और जुड़कर आप क्या है सफ़र का आनंद लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि एक दिन में सारी बात समझ में नहीं आ पाएगी। तो जितना वक्त आप हमारे साथ गुजारेंगे उतना ही आप देखेंगे भूगोल में आपके ज्ञान में किस प्रकार की वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप चूँकि आज समय समाप्त हो चुका है तो आज के लिए इतना ही। आप प्रतिदिन इसको ज्वाइन करिए और इसका जो है लाभ लीजिए, ठीक है ना, इसका लाभ लीजिए। सारी चर्चा होंगी। अभी हमने कहा ग्रेटर हिमालय की बात है, मिडिल हिमालय, शिवालिक की बात, घाटियों के संदर्भ में चर्चा, जो दर्रे हैं उनके संदर्भ में पर्याप्त चर्चा होगी, ठीक है, मैदानों के संदर्भ में चर्चा, सारी बातों पर चर्चा होगी और आप भारत के भूगोल में फिर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक है।
तो चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास, ठीक है, और समझ में आई होगी। तो आप जो है आज के लिए चूंकि इतना ही, बाकी कल जो है आप लोग फिर 7 से 8:30 जुड़िए और इसका जो है आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। बाकी कल फिर से मुलाकात होगी।